Friends, today I will teach the difference between a mixture and compounds. In previous classes, we have studied pure substances, impure substances. Pure substances are two types, element and compounds. Impure substance, that is mixture, is two type, homogeneous and heterogeneous. तो आज हम लोग मिक्सचर और कंपाउंड्स के बारे में डिफरेंस, चूंकि इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। कभी भी जब डिफरेंस पढ़ने दिया जाए लिखने के लिए तो उसको टेबुलर फॉर्म में हमेशा हम लोग अरेंज करेंगे, हमेशा टेबुलर फॉर्म, दो पार्ट्स में उसको ऐसे बांट करके, एक तरफ मिक्सचर, एक तरफ कंपाउंड। Mixture is obtained when two or more particles, that is element compounds, just mix together without involving the formation of any new compounds. Elements react together to form a new compounds. तो सबसे पहले इसका जो हम लोग डिफिनीशन पढ़े हैं उसके आधार पर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि a mixture is obtained when two or more particles mix physically, दो या दो से अधिक पार्टिकल्स जब फिजिकली मिक्स्ड हो जाए तो मिक्सचर का फॉर्मेशन करेंगे। कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है तो एक कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड व्हेन टू या मोर एलिमेंट्स मिक्स केमिकली मिक्स्ड। जब वो केमिकली मिक्स्ड होगा तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, एलिमेंट्स। दूसरा इसका डिफरेंस है, फिजिकली अगर यह मिक्स्ड होता है तो हम कह सकते हैं कि ये मिक्सचर इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज, और ये केमिकली है तो कंपाउंड इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। तो सेकेंड जो डिफरेंस है कहेंगे ए मिक्सचर is formed, a mixture is formed as a result of physical change, और कंपाउंड में होगा एक कंपाउंड इज formed as a result of chemical change. थर्ड डिफरेंस इसका दोनों में जो डिफरेंस है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर जो बनते हैं जिससे मिल करके, The constituents of mixture can be easily separated by physical method. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। सेपरेशन का अर्थ है कि जो मिक्सचर जैसे शुगर वाटर में मिक्स है तो शुगर और वाटर को कैसे सेपरेट करेंगे। तो सेपरेशन जो करेंगे मिक्सचर का वह सिर्फ फिजिकल मेथड से करेंगे। फिजिकल मेथड सच एज फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन। और कंपाउंड का जब हम लोग सेपरेट करेंगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को तो फिजिकल मेथड से नहीं करेंगे, उसको हम लोग करेंगे सिर्फ केमिकल मेथड से। ये भी बड़ा डिफरेंस है कि मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करेंगे फिजिकल मेथड से, और कंपाउंड जैसे वाटर कंपाउंड है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चूंकि मिलकर के वाटर बनाता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर से अगर अलग करना है
तो केमिकल मेथड, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी हम लोग पढ़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ये केमिकल मेथड है जिसकी मदद से हम लोग उसको सेपरेट करेंगे। तो हम थर्ड में कहेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट of a mixture can be easily separated by फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स में फिल्ट्रेशन है, इवोपरेशन है, डिस्टिलेशन है। The constituents of a compound can be easily separated by chemical। ये भी एक डिफरेंस है मिक्सचर कंपाउंड में। 3 डिफरेंस हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो डिफरेंस है फोर्थ, 3 डिफरेंस हमने पढ़ लिया। फोर्थ है ये मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे शुगर और सॉल्ट मिलकर के शुगर वाटर मिक्सचर बनाया, तो शुगर वाटर मिक्सचर में शुगर और वाटर के ही प्रॉपर्टीज शो होंगे। लेकिन कंपाउंड में ऐसी बात नहीं है। वाटर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट होगा वाटर का प्रॉपर्टीज। तो हम कह सकते हैं ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ its constituents। Mixture show the properties of its constituent। कंपाउंड में ऐसी बात नहीं है। तो हम कंपाउंड में कहेंगे the properties of compound, the properties of compounds are altogether different from its constituent। क्लियर? कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज होगा उसके कंस्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट होगा। मिक्सचर में ऐसी बात नहीं। 4 डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट जो डिफरेंस हो है दोनों के बीच में, तो मिक्सचर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स्ड होता है। तो हम कहेंगे ए मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है। ए कंपाउंड हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। 5 डिफरेंस हुआ। 6 डिफरेंस है दोनों के बीच में कि ये मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों होते हैं, क्योंकि मिक्सचर के ही टाइप्स हैं। कंपाउंड ऑलवेज होमोजीनियस होता है, क्योंकि कंपाउंड जब वह केमिकली मिक्स्ड होगा तो जैसे वाटर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स्ड हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये मिक्सचर may be homogeneous
होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकता है। ए कंपाउंड इज होमोजीनियस। कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होता है। इसके बाद जो डिफरेंस है, सेवेंथ डिफरेंस दोनों में, मिक्सचर और कंपाउंड में। मिक्सचर के फॉर्मेशन में हीट और लाइट जो एनर्जी के फॉर्म में इवॉल्व नहीं होता है। एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। कंपाउंड के फॉर्मेशन में एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब या इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। एनर्जी व हीट एनर्जी के रूप में या लाइट एनर्जी के रूप में। तो कहेंगे एनर्जी के ब्रैकेट में हम लिखेंगे हीट या लाइट। दो ही प्रकार की एनर्जी रिलीज होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। एनर्जी हीट या लाइट इज नाइदर इवॉल्व या एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। क्लियर हुआ? एनर्जी हीट या लाइट इज नाइदर इवॉल्व या एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। कंपाउंड में एनर्जी इज आइदर, नाइदर नहीं होगा इसमें चूंकि निकलता है, तो हम कहेंगे एनर्जी वही हीट या लाइट इज आइदर इवॉल्व या एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तो हम लोगों ने मिक्सचर और कंपाउंड में सेवेंथ डिफरेंस स्टडी किया। सेवेंथ जो डिफरेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग निश्चित रूप से समझ लिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने दोनों को सेपरेट अलग अलग करके पढ़ा था। अब एक डिफरेंस एक टेबुलर फॉर्म में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग इससे रिलेटेड और स्टडी करेंगे।